डॉक्टर डिटेक्टिव एनिमे के एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि ताकाओ मिकी को पिक्चर बुक की स्टोरी पढ़कर सुना रही होती है, जिसमें एंजल एक लड़की के मरने पर उसे अपने साथ हेवन ले जाती है। फिर कहानी खत्म हो जाती है और मिकी ताकाओ से कहता है कि आप भी एक एंजल है क्योंकि आपने मेरी इलाज की है। और ये सारी बातें याद करके ताकाओ बहुत उदास होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और डॉक्टर्स आत्सुसी की धड़कनें रुकने वाली बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर एक डॉक्टर कहते हैं कि आत्सुसी की कंडीशन बिल्कुल ठीक है। फिर ये कैसे हो सकता है? तभी ताकाओ वहाँ आती है और कहती है कि ये मेरी गलती है। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन ये कोई सीरियस बात नहीं है। तो वो डॉक्टर भड़क जाता है कि उसकी सांसें रुक गई थी और तुम बोल रही हो कि ये सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो बताती है कि उन बच्चों की कंडीशन खराब होना और उस एंजल का दिखना सब एक ही आदमी कर रहा है। तो वो पूछते हैं कि इन सब के पीछे कौन है। इस पर ताकाओ कहती है कि मैं इस केस को सॉल्व करूंगी। उसके बाद फिर सभी लोग उन बच्चों के रूम में जाते हैं और ताकाओ उनसे कहती है कि तुम सबको कल डिस्चार्ज किया जा रहा है, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। तो आत्सुसी भड़क जाता है और कहता है कि कल ही मेरी धड़कनें रुक गई थी, हम ठीक नहीं हुए हैं। फिर कोतोरी भी आत्सुसी को डिस्चार्ज करने से मना करता है, लेकिन ताकाओ उसकी बात नहीं सुनती है। और जब वो लोग इसके लिए एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, तो वो कहती है कि मैं इस हॉस्पिटल की वाइस डायरेक्टर हूँ, तो जो मैं कह रही हूँ वही होगा। और वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो बच्चे काफी उदास हो जाते हैं। देन कोतोरी ताकाओ को आवाज देता है, लेकिन वो बहुत दुखी होती है और नहीं रुकती है। फिर हम किसी को मेडिसिन स्टोर से दवाई चुराते हुए देखते हैं। तभी वहाँ ताकाओ आ जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। फिर बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं और उस बंदे को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये आत्सुसी होता है। फिर तीनों बच्चों से वो लोग पूछताछ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग जानबूझकर दवाइयों का यूज करके बीमार हो रहे थे। वो एटीपी के डोज ले रहे थे, जिससे चक्कर आना जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और इसका एक और इफेक्ट है, जिसमें कुछ देर के लिए धड़कनें रुक जाती हैं। ये अलग अलग लोगों पर कुछ अलग अलग सिम्टम्स दिखा सकता है, लेकिन इसका यूज करना बिल्कुल सेफ है। आज सुसी WPW सिंड्रोम के इलाज के कारण एडमिट था, जिस कारण से उसे एटीपी की डोज दी जा रही थी। और इसलिए उसे इस दवाई के बारे में अच्छे से पता था कि ये बस कुछ समय के लिए ही इफेक्ट दिखाती है। पिछले रात भी उसने नर्स को कॉल किया और उसके बाद एटीपी की डोज ले ली। फिर जब वहाँ डॉक्टर्स पहुँचे, तो प्लान के अनुसार वो जमीन पर गिर गया। उसके बाद उस दवाई ने अपना इफेक्ट दिखाया और उसकी धड़कनें कुछ वक्त के लिए बंद हो गई। और यही चीज ये तीनों बार बार करते थे। फिर ताकाओ उनसे उस एंजल के बारे में बताने के लिए कहती है, तो वो लोग उन्हें अपना सेटअप दिखाते हैं। सबसे पहले उसने मिकी का पिक्चर बुक चुराकर उससे एंजल की पिक्चर को कट कर लिया और फिर उसे प्लास्टिक के ऊपर चिपका दिया, जिससे टॉर्च ऑन करने पर एंजल की परछाई बनने लगी। फिर सवाल आता है कि इन लोगों ने आखिर ये सब किया क्यों। देन ताकाओ बताती है कि इन लोगों ने ये सब मिकी के लिए किया है, क्यों ना इसके लिए इनके हार्ट बीट ही रुक जाए। तो मई पूछती है कि क्या इन लोगों ने ये सब उसे बुली करने के लिए किया है, तो वो कहती है कि नहीं, ये उनकी प्रायश्चित थी। 2 सप्ताह पहले जब उन लोगों ने उसका मजाक बनाया था, तब इन्हें उसके बारे में पता नहीं थी। शायद फिर बाद में इन्हें किसी ने मिकी के बारे में बताया होगा कि उसे कैंसर है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और तब इन्हें रियलाइज हुआ कि इन लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मिकी को भरोसा था कि एंजल हमेशा उसके पास ही रहती है और एक दिन वो उसे हेवन ले जाएगी। और इसलिए इन लोगों ने उसे खुश करने के लिए उसका पिक्चर बुक चुरा लिया और फिर उस फोटो के थ्रू मिकी के रूम में एंजल को दिखाते थे। उनका मानना था कि अगर वो एंजल को देखता है, तो शांति से इस दुनिया से जा सकता है। और इसलिए ये लोग उसके मरने तक हॉस्पिटल में ही रहना चाहते थे। एंड ये सारी बातें ताकाओ को पहले से ही पता थी, लेकिन उसने मिकी के लिए ये बात किसी को भी नहीं बताई। और उसे पता नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि पिछली रात आत्सुसी ने उस दवाई का बड़ा डोज ले लिया था, जिस कारण से उसकी धड़कनें नॉर्मल टाइम से ज्यादा देर के लिए रुक गई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और कोतोरी ताकाओ को बताता है कि उन तीनों को आज डिस्चार्ज कर दिया गया है और उन लोगों ने मिकी के मॉम से माफी भी मांगी है।
लेकिन उन लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि इस बारे में मिकी को नहीं पता चलना चाहिए। और यहाँ पर ताकाओ कुछ भी नहीं बोल रही होती है। तभी उन्हें एक कॉल आता है जिसे कोतोरी रिसीव करता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि मिकी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और शायद वो कल का सूरज न देख पाए। और साथ ही मिकी ताकाओ से भी मिलना चाह रहा होता है। ये सुनकर ताकाओ थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन वो फिर से दुखी हो जाती है और कहती है कि अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मिकी को और भी ज्यादा बुरा फील होगा। एंड इस बार कोतोरी उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि क्या फालतू बातें कर रही हो, अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो इससे उसको दुख होगा। और फिर वो ताकाओ को आने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और सभी लोग मिकी से मिलने के लिए जाते हैं। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मैंने अभी एंजल को देखा। जो सुनकर उसकी मॉम रोने लगती है। तभी वहाँ ताकाओ आ जाती है और थोड़ा हेजिटेट करने के बाद मिकी के पास जाकर बैठ जाती है। और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे अभी एक एंजल दिखी थी, वो जरूर मुझे हेवन में लेकर जाएगी। तो ताकाओ कहती है कि हाँ, तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो, वो तुम्हें जरूर से हेवन में लेकर जाएगी। फिर वो उससे थोड़ा और बातें करती है। देन मिकी उसे पिक्चर बुक पढ़ने के लिए कहता है। तो ताकाओ उसे कहानी पढ़कर सुनाने लगती है और तभी कहानी सुनते सुनते ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ताकाओ काफी दुखी होकर बैठी होती है। तो कोतोरी वहां आता है। देन ताकाओ उससे पूछती है कि क्या मैंने उसे दुखी कर दिया था। तो कोतोरी कहता है कि नहीं, मिकी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गया था। और यहाँ ताकाओ काफी जोर जोर से रोने लगती है। तो कोतोरी उसे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ देता है। और जब वो सुबह वहाँ वापस आता है तो ताकाओ का मूड बिल्कुल सही हो गया था। फिर कोतोरी वहाँ मिकी की कैप को नोटिस करता है। तो ताकाओ बताती है कि कल रात मिकी की मॉम यहाँ आई थी और उसी ने मुझे ये कैप दिया। उसके बाद फिर वो एक स्माइल के साथ अपना काम शुरू कर देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। तो इसके बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस एपिसोड की सबसे अच्छी पार्ट कौन सी लगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।